याद में रखिएगा कि आचार्य से किसी ने पूछा कि बोले जो है हम अपनी स्त्री का संभोग करना चाहते हैं तो स्त्री का संभोग कब करें? जानते हैं स्त्री के संभोग में कितने जीवों का घात होता है। एक बार हम किसी का चुंबन लेते हैं तो 1,00,000 जीवों का घात होता है। एक बार के संभोग करने से, एक बार के नारी के संसर्ग लेने से, आचार्य कहते हैं, इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का बुद्ध पुरुष कहता है कि 80 लाख जीवों का घात होता है। कितने? एक बार के संभोग करने पर, एक बार की रति क्रिया करने पर जो है 80 लाख जीवों का घात होता है। और इस वासना की पूर्ति के लिए जो है पूरे जीवन काल में ये मानव जो है 6 अरब 60 लाख जीवों की हत्या करता है। ये अनुमानित आंकड़े हैं। आजकल तो वासनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये आंकड़े भी पार हो गए। 6 अरब। विचार करिएगा, सोचिएगा। सुकरात से किसी ने जाकर के कहा कि सुकरात जी हमें जो है नारी का संसर्ग करना है तो कब करना चाहिए? तो सुकरात कहते हैं संतान उत्पत्ति की अपेक्षा से केवल जीवन काल में एक बार। कितनी बार? संतान उत्पत्ति की अपेक्षा से जो है पूरे जीवन काल में जो है एक बार अपनी पत्नी का संसर्ग करो, पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतान की वृद्धि के लिए। तो सुकरात से कहा कि अगर मेरा जो है एक में मन ना माने तो क्या करूं? तो सुकरात ने कहा कि साल में एक बार जो है अपनी पत्नी का संसर्ग करो। बोले इतने में भी अगर मन ना माने तो क्या करूं? बोले 6 महीने में एक बार संसर्ग करो। अगर 6 महीने में भी अगर मन ना माने तो क्या करूं? बोले 6 महीने में भी अगर मन ना माने तो फिर जो है 3 महीने में एक बार संसर्ग करो। अगर 3 महीने में भी मन ना माने तो क्या करूं? बोले 1 महीने में एक बार संसर्ग करो। और एक बार में भी अगर मन ना मांगे तो क्या करूं? बोले 15 दिन में एक बार करो। और अगर 15 दिन में भी अगर एक बार में मन ना माने तो सुकरात कहते हैं कफन बांध करके तैयार हो जाओ मरने के लिए। याद में रखिएगा 15 दिन में कितनी बार? एक बार। जानते हैं राम की जिंदगी को उठा करके देखे। राम जीते हैं इस दुनिया में, लेकिन जीने के साथ साथ जो है वह उपदेश दे करके जाते हैं, इशारा दे करके जाते हैं। उन्होंने 12,000 वर्षों में केवल 2 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? सीता से कितने पुत्र पैदा हुए? 12,000 साल में। तुम तो जो है 4 साल में ही 4 देने की तैयारी में रहते हो। और कई तो जो है अनैतिक संबंध बना करके जो है शादी के पहले ही जो है गर्भवती हो जाते हैं। याद में रखिएगा कि 12,000 साल में जो है वह 2 पुत्रों को जन्म देते हैं। और इतने मेधावी पुत्रों को जन्म दिया कि उन्होंने अपने बाप को ही ललकार दिया। याद में रखिएगा कि शक्ति बचा करके रखोगे तो शक्ति बचा करके रखने पर जो है वह ओज और वीर से संपन्न होंगे। और जब हम शक्ति को अगर दुरुपयोग करेंगे, शक्ति का बार बार खपाएंगे तो संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन उतनी ओज वाली नहीं होगी, उतनी तेज वाली नहीं होगी। और इतनी ओज और तेज वाली संतान हुई कि जब युद्ध होता है राम और लव कुश में तो राम उनके सामने पराजित हो जाते हैं। विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा कि जो है इतने ऊर्जावान पुरुष की संतान आश्रम में रह करके एक पत्नी में ही संतोष मान करके जीता है, वह भी एक देश ब्रह्मचारी के नाम से इस दुनिया में जाना चाहता है। संकल्प तो होना।
याद में रखिएगा कि आजकल वासनाओं का वातावरण कितना गहरा है। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है वह वासनाओं की तरंगे कितनी पल्लवित और पुष्पित हो रही है। याद में रखिएगा कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को जो है गाल पर किस करना सिखाते हैं तो हम उन्हें वासना की भट्टी में झोंक रहे हैं। आंख मारना सिखाते हैं हम उन्हें। विचार करिएगा, क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा आंख मारना सिखाते, जरा बुआ को आंख मार के बताना, ये वासना की भक्ति में तुमने उसे समर्पित कर दिया। जहां उसे साधना की उच्च शिखर पर जाना था, वहां हमने उसे वासना पर ला करके खड़ा कर दिया। याद में रखिएगा कि रावण ने भी उस ब्रह्म की साधना की। उसने भी जो है अपने जीवन काल में व्रत लेकर के रखा था कि जब तक कोई नारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक जो है मैं उसे उसके साथ में भोग नहीं फूंकूंगा। और अपने जीवन को देखे कि तुम्हारा क्या नियम है। क्योंकि आज देश में देखा जाए तो ये जो है विकारों का भंडार खुला हुआ है। टेलीविजन पर देखे तो अश्लीलता परोसी जा रही है, अखबारों में देखे तो अश्लीलता परोसी जा रही है, घर में जो बातें होती है अश्लीलता पूर्ण बातें होती है। और कई बार तो जो है भगवान के सामने भी नृत्य करने के लिए खड़े होते हैं तो वहां भी अधनग्न वस्त्र ही हमारे तन पर पड़े होते हैं। कहां कहां हमने मर्यादाओं का दोहन किया है, कहां कहां हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ा है। और मर्यादाओं को छोड़ करके जो है, याद में रखिएगा कि पहले जब किसी व्यक्ति के ग्रस्त जीवन का शुभारंभ होता था तो ग्रस्त जीवन का शुभारंभ करने पर वह जो है सबसे पहले तीर्थ यात्रा करने जाता था। शादी होने के बाद में, विवाह होने के बाद में जो है वह सबसे पहले सम्मेल शिखर की यात्रा करने के लिए जाता था, गिरनार की यात्रा करने के लिए जाता था, चंपापुर की यात्रा करने के लिए जाता था, पावापुर की यात्रा करने के लिए जाता था। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों के चरणों में बैठ करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया करता था। और आज अगर किसी का विवाह होता है तो विवाह होने के बाद सबसे पहले वह सम्मेल शिखर नहीं जाता है, उसके लिए टिकट बुक होती है किसी हिल स्टेशन। विचार करिएगा, क्योंकि भोगों के लिए विवाह नहीं किया जाता है, संसार की परिणति को आगे बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है। समाज के अंदर जो है अराजकता ना फैले, समाज के अंदर जो है विकार भाव पैदा ना हो, हमारे घर और परिवारों के अंदर जो है मर्यादाएं बनी रहे। इसलिए कहा कि चलो तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत ना पड़े, तुम तो जो है एक जगह ही आकर के जो है विवाह कर लो जिससे तुम्हारी अपनी वासनाओं की संतुष्टि कर सको। लेकिन आजकल तो देखा जाए मर्यादाओं का इतना दोहन, इतना दोहन, इतना दोहन, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ में जो है पल पल खिलवाड़ चल रहा है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि शादी के बाद भी जो है अगर एक दूसरे की मर्जी से अगर दूसरे के साथ में जो है अगर संबंध बना लेते हैं तो वह गलत नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का मालिक नहीं है। ये वासनाओं की तृप्ति है, ये वासनाओं की आकांक्षाओं की बढ़ोतरी है। क्योंकि धर्म की अंतरात्मा से जब आदमी शून्य हो जाता है तो धर्म की अंतरात्मा से शून्य होने पर गलत भी उसे गलत नहीं लगता है, गलत भी सही नजर आने लगता है। समलैंगिक संबंध बनाना गलत नहीं है। अरे भारतीय मर्यादा कहती ये तो सबसे बड़ा पाप करने के लिए। बिना विवाह के जो है जो कौन सा वो रिलेशन कौन सा कहलाता वो लिव बिन शादी बिन फेरे हम तेरे, महीनों महीनों रह रहे हैं साथ में, सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद में फिर अलग अलग हो गए। कितने विकारों को पैदा लेकर के हम जी रहे हैं और हम कहें कि हम क्या करें, देश बदल गया है, समय बदल गया है। अरे याद में रखिएगा तुम खोखले हो चुके हो। अरे दीमक जिस पेड़ को लग जाती है वह विशाल काय वट वृक्ष भी धराशायी हो जाया करता है, और वासना की दीमक जिसे लग जाती है वह अपने जीवन को स्वाह करने के लिए तैयार हो जाता है।
अंदर से वह खोखला हो जाता है। इसीलिए देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे लगने लगे, बचपन में ही बाल सफेद होने लगे। 1 किलोमीटर चलते हैं उसमें जो है 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं। आहार के बाद जब लोगों को लेकर के आज लोग यहाँ पर पहुंचाने के लिए आते, ये 4 सीढ़ियां चढ़, अरे भाई संवेद शिखर की यात्रा हो गई 4 सीढ़ियां चढ़ने में, क्योंकि अंदर का ओज तो खत्म हो चुका है, अंदर का शक्ति तो खत्म हो चुकी है। हमने तो उसे वासना के बाजार में जाकर के बेच दिया है, और जब वासना के बाजार में शक्ति को बेच दिया जाएगा तो फिर शक्ति बचेगी कहां? फिर तो जो है आदमी को दुख, पीड़ा और रोगों का ही निमंत्रण मिलेगा। और एक बार रोगों का निमंत्रण आ जाए तो फिर रोग कभी मिटते नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए घरों में साधना प्रारंभ होना चाहिए, ब्रह्म की साधना, यानी ब्रह्मचर्य की साधना। अपने बच्चों को जो है 18 वर्ष की उम्र तक उन्हें मोबाइल आदि नहीं दिए जाना चाहिए, लेकिन उसके बगैर तो आजकल 5 महीने का बच्चा नहीं बचे, वो भी अगर रोने लग जाए और मोबाइल दिखा दो तो वो भी चुप हो जाता है। पहले दादा की गोद में बैठ करके भोजन करने में जो है पोते को बड़ा आनंद आता था, लेकिन आजकल जो है दादा की गोद नहीं चाहिए, दादी की गोद नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ है ये छोटी सी, कितने साल की होगी है? 3.5। कल ये मेरे कमरे में बैठी थी, मोबाइल था हाथ में, वो यूं कर रही, उसे भी मालूम है कि फोटो को कैसे, और जिस उम्र में चड्डी पहनना नहीं आती थी अपने, जिस उम्र में अपनी नाक पोंछना नहीं आती थी, उस उम्र में जो है आजकल जो है इन्हें जो है इतने फीचर्स मालूम है कि कैसे क्या ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि जब हमने समय से पहले उन्हें जो है हमने वैक्स बना दिया, समय से पहले हमने उन्हें तैयार कर दिया है, और जब समय से पहले वो तैयार हो जाएंगे तो फिर जो है बलात्कार ही होंगे, फिर जो है ब्रह्मचर्य की साधना नहीं होगी। क्योंकि पहले बच्चों को घर से दूर रखा जाता था गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, लेकिन आज अगर बच्चे हमारे से दूर भी रहते हैं तो वहां ब्रह्मचर्य की साधना नहीं, वहां तो जो है अनाचार और अत्याचार बढ़ने लग जाया करते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित होने लग जाया करते हैं। आप अपने बेटे के ऊपर बहुत यकीन करते हैं, यकीन करना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं, अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए, मना नहीं करता हूं अपनी बड़ी बेटी पर भरोसा करने से, लेकिन कभी अचानक अपने बेटे का मोबाइल मांग लेना चाहिए, पसीने छूट जाएंगे। एक मोबाइल में 4-4 पैटर्न लॉक मिलेंगे, SMS में अलग पैटर्न लॉक मिलेगा, व्हाट्सएप पर अलग पैटर्न लॉक मिलेगा, इंस्टाग्राम पर अलग पैटर्न लॉक मिलेगा, फेसबुक पर अलग पैटर्न लॉक मिलेगा। याद में रखिएगा, लॉक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए आज का धर्म कहता है कि अपने जीवन को अगर ऊर्जावान बनाना है, राम जैसे पुत्रों को जन्म देना है, महावीर जैसे संतान चाहिए, तो महावीर जैसी संतान के लिए माता पिता को भी ब्रह्मचर्य की साधना करना पड़ेगा। आजकल देखा जाए घरों में टेलीविजन के सामने बैठ करके खाते हो नहीं खाते हो? पहले घर में भोजन बनता था तो भक्तांबर सुन करके बनता था, और आजकल भोजन बनता है तो फिल्मी गाने सुनते हुए, तो वासनाएं तो उसके अंदर आरोहित हो रही है। क्योंकि जब भक्तांबर के परमाणु उसके अंदर पहुंचते थे तो देवताओं का जन्म होता था, और अखियों से गोली मारेगा सिद्धांत जब चलेगा तो फिर देवताओं का नहीं शैतानों का ही जन्म होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, घरों में टेलीविजन देखते हुए ना तो भोजन होना चाहिए
और ना भोजन बनना चाहिए। जिस समय भोजन करने के लिए बैठे मोबाइल का त्याग कर दो। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल साथ में रख करके भोजन करते हैं। साथ में तो ठीक है, साथ साथ चालू भी रहता है। आपकी बात कौन करता है? याद में रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर जो है पुराने संस्कार है। आजकल की पीढ़ी को देखे, एक हाथ में वो रोटी रोल बना, रोटी तो आजकल खाते का है। आजकल तो जो है वो महिपाल जी क्या खाते हैं? ये देखो पिज्जा, इन्हें भी याद है। अरे तुमने खाई नहीं, लेकिन तुम्हारे पोता पोती तो खाते हैं। एक महिला से मैंने पूछा, मैंने कहा आहार ले रहा था, मैंने कहा 60-70 साल की होगी, लिपस्टिक लगाती हो? अरे महाराज मैंने तो लिपस्टिक देखी नहीं। कितना झूठ, देखी नहीं? अरे लगाई नहीं, वहां तक समझ में आता है, लेकिन देखी नहीं है। अगर कोई तुम्हारी बहू सामने लिपस्टिक लगा के आ जाए तो अम्मा जी क्या करेगी?